कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के पूर्णिया में लालू यादव ने खेल कर दिया है और ये खेल ये है कि अब पप्पू यादव क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पूर्णिया में पप्पू यादव पिछले कई महीनों से अपना खून पसीना बहा रहे थे, उसी पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ एक बड़ा खेल हो गया है। और खेल तो हुआ ही हुआ है, इसके साथ ही एक बड़ा खेल लालू यादव ने कांग्रेस वालों के साथ भी कर दिया है। दरअसल लालू यादव कांग्रेस की आंख में किस तरीके से धूल झोंक रहे थे, आज हम आपको विस्तार से एक एक करके इस पूरी परत को हम हटा करके बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में और बिहार में बैठी कांग्रेस की आज का जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं, वो सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहे थे। लालू यादव दिन दहाड़े जो है कांग्रेस के पीठ पर जो है वो खंजर भोंक रहे थे और तो और जो है और आरजेडी पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ अच्छा है। दिल्ली में देर रात तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, आज थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है और उसमें सब कुछ तय होने वाला है कि बिहार में आरजेडी के रहमो करम पर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन धूल झोंकने वाली बात क्या है, विस्तार से बताते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के पिछले कई महीनों से वहां पर जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। वहां पर प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम में तो के तहत जो है पूर्णिया लोकसभा के तमाम विधानसभा के लगभग गाँव में वो पहुंचे, वहां के लोगों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूर्णिया में एक बड़ी जनसभा की रैली हुई। कब? लालू तेजस्वी यादव की पटना की रैली के ठीक बाद। उस रैली में जो है पप्पू यादव ने दिखाया कि पूर्णिया के इलाके में उनके साथ एक बड़ी भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहां के लोग बताते हैं कि करीब 1 लाख के आसपास लोग थे। पटना में 2-2.5 लाख के आसपास लोगों की होने की बात कही जा रही है। यानी कि एक लोकसभा में पप्पू यादव ने जो ताकत दिखाई, वो ताकत इतनी बड़ी थी जो पूरे बिहार की आरजेडी की ताकत पर भारी पड़ रही थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव लगातार इस बात को कहते रहे कि महागठबंधन तय करे कि उनको लेना है या नहीं लेना है। अचानक से पप्पू यादव जो है पटना पहुंचते हैं पूर्णिया से। तारीख है 20 मार्च। 20 मार्च को पप्पू यादव जैसे पटना पहुंचते हैं, हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि पप्पू यादव देर रात लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलते हैं राबड़ी आवास पर। मुलाकात होती है और वहां पर एक तस्वीर जो है वो देर रात, पहले सुबह भी कह सकते हैं, वो तस्वीर जारी होती है। उसमें पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव एक कमरे में बैठे हुए हैं जो कि राबड़ी आवास के अंदर का है और वहां पर बातचीत हो रही है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 21 मार्च को पप्पू यादव दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जो है वो कांग्रेस में अपनी पार्टी जाप का जो है विलय कर लेते हैं। विलय करने के बाद पप्पू यादव अब ये अश्योर हो जाते हैं कि अब तो पूर्णिया से वही लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब खेल शुरू होता है लालू यादव का। खेल ये कि बीमा भारती, वही बीमा भारती जो कि जदयू के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया पहले जदयू से, क्योंकि जब बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो बीमा भारती जो है उन नेताओं में शामिल थे बिहार के जो वक्त पर या तो पहुंचे नहीं और तब पहुंचे जब तक कि चिड़िया पूरी जो खेत है वो चुग चुकी थी। अब बीमा भारती जब पहुंचती हैं 23 तारीख को इस्तीफा देने की तुरंत बाद, तो लालू आवास पहुंच जाती हैं और वहां पर वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन कर लेती है। और यहीं से लालू यादव का वो खेल शुरू होता है जिस खेल की हम बात कर रहे हैं। यानी कि कैसे लालू यादव ने कांग्रेस की आंख में धूल झोंकी है वो बताएंगे। दरअसल हुआ यूं कि 23 तारीख को जब बीमा भारती इस्तीफा देती हैं जदयू से और जब तेजस्वी यादव के साथ लॉन में बैठ करके बड़े प्यार से उनसे पार्टी की सदस्यता ले रही होती हैं, उसी के चंद मिनटों के बाद लालू यादव उनको पूर्णिया की सीट दे देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है, 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है जो तेजस्वी यादव के साथ बैठी हुई बीमा भारती की है, आप देखिए उनका पूरा जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, जो साड़ी पहन रखी हैं। और एक दूसरी तस्वीर जिसको आज जारी किया गया है, करीब 4 दिन बाद, उस 4 दिन के बाद इस तस्वीर को जारी किया गया, तब जब बीमा भारती पूर्णिया पहुंचती हैं, वहां ऐलान करती हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजमाता राबड़ी देवी ने उनको आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद के बाद जो है उनको जो है इस तरीके से वो पूर्णिया में ताल ठोकने को तैयार हैं, क्योंकि उनका इस्तीफा बता रहा था कि पप्पू यादव की राहें मुश्किल होने जा रही हैं। लेकिन लालू यादव ने फिर कांग्रेस से झूठ क्यों कहा? क्यों उनकी पार्टी ने खुल करके ये नहीं कहा कि बीमा भारती को सिंबल अलॉट कर दिया गया है? बिहार में करीब जो है 19 सिंबल्स, टोटल अब 20 हो गए, 20 सिंबल बांट दिए गए। कांग्रेस कुछ पता नहीं है, कांग्रेस को अब 9 मिलने वाली है या 10, ये भी अभी तक साफ नहीं है। उसके लिए मीटिंग हो रही है और लालू यादव अपने खेमे की तमाम सीटों को या फिर जो जिताऊ जगहें हैं वहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर रहे हैं और बीमा भारती को भी उसी के तहत जो है 23
मार्च को जो है उनको वो सिंबल दिया जाता है। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से लालू यादव ने न सिर्फ पप्पू यादव को धोखा दिया बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी बड़ा धोखा दिया, और इसमें तेजस्वी यादव भी साथ शामिल थे। जब आपने किस तमाम प्रत्याशियों को सिंबल बांटे, जब उसकी तस्वीर आपने जारी कर दी, आप ये बता वो निकल करके बाहर बोलते रहे कि हमको मिल गया और हम जा रहे हैं अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करने के लिए, तो फिर बीमा भारती वाले मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बीमा भारती वाले मामले में सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था? क्या तेजस्वी यादव इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करके वो फुल एंड फाइनल अपना निर्णय सुना दें और उसके बाद वो ऐलान हो? और हुआ भी कुछ वैसा ही। अखिलेश यादव बगल में टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं और पप्पू यादव के साथ बिहार में बड़ा खेल हो गया है। और इसके साथ ही साथ लालू यादव ने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है, एक तरीके से दिन दहाड़े उनकी आंख में धूल झोंक करके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते ही न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।